और स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का यहाँ पे हो जाता। तो सबसे पहले अपना यही देखना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना, मतलब जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अपने हाथ में होना चाहिए। तो 40 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ठीक है यहाँ पे। अब देखो कि 40 पॉइंट के एवज में अपने को 80 पॉइंट मिल सकता है क्या? तो नीचे का क्या है, देखिए आपका यहाँ पे दो प्रीवियस रेजिस्टेंस आएगा, जो पहले सपोर्ट आएगा, जो पहले भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मेरे को नहीं लगा कि ये ट्रेड अपना सही होगा यहाँ पे। और देखो हुआ भी यही, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो वापस से रिवर्स हो गया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जा ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन अगर दिख रहा है कि सामने में सपोर्ट है तो कोशिश करो कि उस ट्रेड को अवॉइड किया जाए, समझे। देखो मैं बताता हूँ, जैसा इसमें अब नेक्स्ट कैंडल बन रहा है तो क्या होता है। देखो इसको मेरा 40 पॉइंट का एसएल है, तो ये यहाँ तक आना चाहिए 80 पॉइंट, ठीक है। ये इस लेवल पे अपना होना चाहिए टारगेट 16,792। तो क्या लगता है, दो देखिए यहाँ पे एक जोन है सपोर्ट का, तो शायद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए मैं इसमें आपको, ये तो मैं खुद से कैलकुलेट किया, आपको भी यही देखना है कि ऐसे अगर लग रहा है वहाँ पे तो क्या मेरा टारगेट उतना मिल सकता है या नहीं। चलो 36 नहीं 40 पॉइंट का हम लोग स्पॉट पे ये लिए, और इधर जो है 80 पॉइंट का ये टारगेट आ सकता है। पता नहीं मतलब कंफर्मेशन तो ये है कि शायद ना आए, क्योंकि यहाँ पे दो सपोर्ट है, होने का कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं कि जो होगा, है ना। ठीक है। सो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या होता है। देखो 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्या होता है, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। तो अगर वो बियरिश होगा तो अपना थोड़ा मार्केट में भी उसका थोड़ा असर आता है, शायद उसी का है। क्योंकि आप अगर देखोगे, मैं अपने दूसरे फ़ोन में देख पा रहा हूँ कि यूरोपियन मार्केट रेड में खुला ही है। देखो देखते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा देखो कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ ट्रेड नहीं लेना है भाई। ठीक है ये अगर होता भी है तो एक चीज़ ये समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, ऐसा काम करता है, ठीक। अब बाकी देखते हैं क्या होता है ना। चलो फिर मैं जैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये इसको, अरे चलो देख ही लेते हैं। ये 2 मिनट का कैंडल, एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं लाइव को देखता हूँ कि कैसे इसको छोटा किया जाए। कोई ऑप्शन होता होगा तो आप बताना। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हाँ लाइव का मतलब क्या है, लाइव का मतलब यही है कि जो अपना थिंकिंग है, अपना साइकोलॉजी है, वो सामने वाले से शेयर करना। तो हमारा एंट्री कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, मतलब जब रिटेस्ट किया ये उसके बाद हुआ, ठीक है।
तो आप ऐसा समझिए कि यहीं पे एंट्री क्यों हुआ। आप देखिए ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, ये वाला 12:30 का 5 मिनट का कैंडल मैं लगाया हूँ। इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, इसका लो रहा आपका 874 लो है ना, 874। अब देखो नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे गया, हमारा एंट्री है 873 में, देख रहे हो, देखो 873 मतलब एंट्री है। अगर चाहते तो हम लेते, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे अपना ये आ नहीं रहा था। एसएल तो सही है, 40 पॉइंट्स का है, 39 पॉइंट मतलब 40 पॉइंट्स का है, थोड़ा और ऊपर भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं अगर आप चाहते हो तो। लेकिन ठीक है, यहाँ पे लास्ट स्विंग भी है। जनरली एसएल जो है, स्टॉप लॉस को हमेशा लास्ट स्विंग पे रखो, मैक्सिमम लोगों का वहीं पे होता है। और अगर सेफ चलना चाहते हो तो थोड़ा उससे आप ऊपर रखो, लेकिन इनिशियल पीरियड में आप ऐसा मत करना। जहाँ पे प्रीवियस स्विंग है थोड़ा सा 4-5 पॉइंट उससे ऊपर आप रख सकते हो, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। इनिशियली आप सीखो, इनिशियली आप 1:1 का भी टारगेट अगर आपको मिलता है तो आप बुक कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा होना चाहिए। 1:1 अगर फॉलो करते हो, कोई भी सिस्टम फॉलो करो, स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइंड में है, नहीं। अचानक से मेरे साथ हुआ है भाई, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आपका कैपिटल कैसे बचेगा, कैपिटल बचाओ, वो पैसा कहीं और यूज होगा, काम आएगा। यहाँ पे पैसा डालोगे डीमैट में, पैसा उड़ जाएगा भाई तुम्हारा। कोई ऑप्शन नहीं है। मन इतना ज़्यादा चंचल है कि वो तुमको हमेशा यही कहेगा कि भाई एक ट्रेड ले ले, एक ट्रेड ले ले, एक ट्रेड ले ले। और ट्रेड कैसे लोगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा? ट्रेड कैसे लोगे भाई, सोचो। आप किसी देखो, कोई टेलीग्राम पे भी टिप देता है, टेलीग्राम का तो मैंने कोई लाइव जो ट्रेडिंग करके बताते रहता है और लोग उसको देखते रहते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर आप उसका टोटल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तब वो सही है। वो जितना कॉल या पुट जो भी देता है आप उसको बाय करो। अगर सेल करने का आता है तो सेल, क्यों? क्योंकि वो अपना सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। हर एक सिस्टम का यहाँ पे एक्यूरेसी रेट है कि 60-70% या 80%, कोई जितना भी क्लेम कर ले। तो ये कब होगा? जब उसका आप सारा कॉल, सारा पुट, जो भी उसका ट्रेड बनता है उसके सिस्टम से, वो आप एग्जीक्यूट करोगे तभी तो। आप उसका क्या, जब आपका मन किया, आज आप छुट्टी में हो तो आप एक ट्रेड ले लिए, लेने के बाद आपको लगा कि नहीं नहीं, एक आज का काफ़ी है, स्टॉप लॉस लग गया, आप छोड़ के हट गए, शायद नेक्स्ट ट्रेड आपको वो दिया, उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, और उसमें 1:2 है या 1:3 जो हुआ तो आपका तो कवर। लेकिन आपने क्या किया, आप पूरा सिस्टम को आप तो फॉलो नहीं कर पाए। तो नहीं, उसको भी अगर फॉलो करना है तो फॉलो ठीक से करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी को फॉलो क्यों करना है भाई? खुद के अंदर अगर काबिलियत डेवलप कर लोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो, जब मैं इनिशियली स्टॉक के बाद, इक्विटी मार्केट के बाद जब ऑप्शन में आया था, तो ऐसा होता था ना, तो लगता था कि अरे मेरा थिंकिंग सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं एंट्री लेने के लिए दौड़ जाता था, और भाई मेरा यहाँ पे एक लॉट में 4700 का लॉस हुआ है। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, याद है, मेरा सारा जनरल लिखा हुआ है। हाँ, जनरल लिखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बता सकता हूँ कब हुआ था, देखो अभी याद आ गया। तो लोग कहते हैं ना कि कैसे ट्रेडिंग सही होगा। ट्रेडिंग सही होगा सिर्फ एक ऑप्शन है दोस्त, क्या? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। देखो ये वाले सपोर्ट को थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर रहा है, अब कितना करता है इस पे डिपेंड करता है।
तो अच्छा, अब इसमें 1 मिनट ही बचा है, लाइव है तो यार थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, तो समझना, साइकोलॉजी को समझो, समझो कि हम ट्रेड लिए हुए हैं, ठीक है, हम लोगों का ट्रेड ये चल रहा है। अब इसमें देखो थिंकिंग यही आता है कि क्या क्या किया जाए। देखो यहाँ पर जो आया 1:1 आपका आ गया है। अगर आप ट्रेड लिए हुए रहते तो आपका 1:1 दिख रहा था। तो आप अगर इनिशियल पेज है तो वहाँ पे भी बुक कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको उसी हिसाब से बुक करना होगा। और इससे क्या होगा कि आपका अगर 50-50 भी अगर एक्यूरेसी जा रहा है तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, जो ब्रोकरेज लगा बस वही, लेकिन कम से कम आपका सिस्टम तो टेस्ट हो रहा है। और आपको क्या करना है, आप किसी को भी बोल रहे हो कि टिप देते हो कि आप पैसा ले लो 4,000 5,000 टिप, टिप पे मत काम करो, खुद का सिस्टम तैयार कर लो। खुद का सिस्टम क्या है, जो है उसी को बस एक पे प्रैक्टिस करना है। आप क्रिकेट खेलते हो, मान लो आपको यॉर्कर खेलना नहीं आता, यॉर्कर बॉल पे आप कैच दे बैठते हो या फिर बोल्ड हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। कोई बॉलर को बोलो कि भाई फेंको यॉर्कर, टोटल बॉल 6 का 6 बॉल ओवर का यॉर्कर फेंको, तुम उसको डिफेंड करना सीखो। डिफेंड करते 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 फिर समझ में आ जाएगा कि अच्छा है, इसको ऐसे डिफेंड करते हैं, फिर उस पर तुम क्लासिकल शॉट भी खेलना शुरू कर दोगे। तो ये कब हुआ, जब आप प्रैक्टिस किए उस पर। देखो भाई, इसको सपोर्ट तो कर रहा है दोस्त। यहाँ पे बायर भी थोड़ा नहीं, ये तो कैंडल आपका ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल, अच्छा डोजी कैंडल का मतलब समझते हो? डोजी कैंडल का मतलब होता है कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बायर भी वहाँ पे है, सेलर भी है, दोनों बराबर बराबर है, दोनों का पावर दिख रहा है वहाँ पे। हैमर में बायर का पावर दिखता है। ये सब चीज़ तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ देखो फॉल, अरे क्या, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। अब देखो यहीं पे आपको लगता कि यार काश अपना ट्रेड होता, है ना? तो ये सब थिंकिंग नहीं सोचना है, अभी आपको सीखना है। सीखने के लिए कौन जानता है शायद रिवर्स कर जाए। जब तक 5 मिनट का कैंडल क्लोज ना हो, 5 मिनट से भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट। ओह लवली, क्या बात, क्या बात। देखो 5 मिनट का जब तक क्लोज ना हो, देखो ऊपर चला गया। मैं वीडियो यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है? या देखो चलो लंबा होगा तो होगा, क्या जा रहा है यार। ऐसा केस में कभी भी फंसो, अगर उस पॉइंट पे एंट्री आपको नहीं मिला है तो छोड़ दो। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लूँ इसमें, मेरा तो ठीक है। हाँ ये मैं कभी पिवट पॉइंट जो है वो मैं चेक करता हूँ अपना कंफर्मेशन के लिए। देखो पिवट टूट गया है यहीं पे, कि मेरा सही है, लेवल जो लगाया हुआ है वो सही है या नहीं। थोड़ा सा कन्विक्शन मिलता है कि हाँ तो सही है। सपोर्ट इसका वैसे भी यहाँ पे दिख रहा 16,000
774, अपना टारगेट है 790। क्या बात है, क्या बात है। तो इसको हम बाकी अपना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया करो। देखो अगर ट्रेड होता अपना, तो देखो अभी कितना दिख रहा है, 80 पॉइंट है ना, यहाँ तक आपका 1.35 अचीव हो जाता है ना, 1.35। कोई बात नहीं, यही रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मन पे आपको कंट्रोल करना है, किसी भी हाल में जो करना है वो करो, मन पे कंट्रोल करो, क्योंकि ट्रेडिंग में वही प्रॉफिटेबल बन सकता है जिसको मन पे कंट्रोल है। मन कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग एक तरह से तपस्या है। यू विल हैव टू बी अ मॉन्क, सन्यासी बनना पड़ेगा आपको, तभी आप ट्रेडिंग सीख पाओगे या फिर अच्छे से कर पाओगे। और जिनका मन जितना ज़्यादा चंचल, सबका मन चंचल है, लेकिन आप उसको ध्यान करके योगा करके आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। मन को ट्रिक करना है। देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सुबह में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होने के बाद बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, फिर से उनको लगता है कि यहाँ पे सेटअप बना है, ट्रेड लेते हैं, फिर अच्छा खासा उनका लॉस हो जाता है। मतलब वो प्रॉफिट को घर लेके नहीं जा पाते। क्यों होता है? मन। देखो एक हैमर टाइप ये कैंडल बना है तो रेड कैंडल नहीं, लेकिन हैमर टाइप बना है। तो एक तरह से यहाँ पे ये दिखाता है। अब ये सब आप देखो, वही है ना, इनिशियल पीरियड में जब हम आते हैं तो हमको ये सब नॉलेज नहीं होता है कि हैमर क्या बनता है, ये क्या बनता है, ना कैंडल स्टिक पैटर्न पता होता है ना कुछ। बस आते हैं, फियरलेस ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि ये बना है तो थोड़ा सा मन में फियर आ जाता है कि अरे यार ये तो दिखा रहा है कि बाहर स्ट्रांग होता जा रहा है। देखो देख रहे हो, यहाँ से ऊपर ले गया। खैर कोई बात नहीं है, लोअर लो बनते जा रहा है। हाँ एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ मैंने सोचा था कि ये मैं डिस्कस करूँगा वीडियो ओपन करने के बाद। देखो जब भी आप मार्केट को ओपन करो, 9:15 से मार्केट ओपन होता है, तो मैं तो भाई इनिशियल आवर का ट्रेडर नहीं हूँ। मैं एक टाइम देखता था कि कब मेरा ट्रेडिंग सही रहता है। तो भाई मेरा है कि एक बार थोड़ा प्राइस एक्शन बन जाए, बनने के बाद तो मेरा 12 बजे के बाद का मेरा जो भी आप प्रैक्टिस या ट्रेड देखोगे तो 11:30 के बाद, सबका अपना अपना एक टाइम है। एक तो मेरा वो भी रहता है कि तब तक मैं ऑफिस में फ्री हो जाता हूँ, जो भी काम रहता है, जो भी हिसाब वगैरह रहा, सब करने के बाद मैं फिर थोड़ा देर के लिए फ्री होता हूँ। तो वो आवर जो है बीच वाला, एक मॉर्निंग आवर हो गया, मॉर्निंग के बाद एक बीच वाला जो आवर है 11:30 12 से 1:30 बजे तक, ठीक। तो ये वाला आवर में भी एक मूव आपको मिलेगा और उसमें आप एक प्राइस एक्शन के थ्रू जाते हो। तो जब भी आप मार्केट ओपन करो तो देखो, मार्केट का सबसे पहला चीज़ है मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है? तो आज मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट का ट्रेंड क्या पता चला? जैसे ही आप मार्केट ओपन करते हो पोर्टल, तो आपको क्या पता चल पा रहा है? तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हाई है, इसका अगला हाई है जो इससे लो है, इसका अगला हाई लो है, इसका अगला हाई लो है, ठीक है। मतलब जो हाई बनते जा रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इसका मतलब है कि मार्केट आज नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे जा रहा है। अब क्या दूसरा चीज़ क्या चेक करना है कि क्या जो मार्केट का लोअर लो बन रहा है वो पिछले वाले लो से कहीं ऊपर तो नहीं बंद हो रहा है। अगर वैसा केस होता है तो आपको थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा देखना है। नहीं, लोअर हाई भी बनना चाहिए, जैसे कि इस तरह का। देखो यहाँ पे
एकदम आज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए हाई लोअर, फिर लोअर लोअर, सबका देख रहे हो ना, हाई भी घट रहा है, लो भी घट रहा है, हाई भी घट रहा है, लो घटा, हाई घटा, लो घटा, हाई घटा। यहाँ पे देखो अभी अभी बस 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 बस, अब हो सकता है ऐसे भी जाए, जरूरी नहीं है, फिर ऐसे करें, है ना। तो ये चीज़ देखना है आपको, मतलब कि ट्रेंड आज का डाउन ट्रेंड है, देख रहे हो, ऐसे जा सकता है। अब ठीक है, कोई भी मूव आ सकता है मार्केट में, तो आपको ये देखना है लोअर हाई बनता है, अरे हाँ, लोअर हाई और लोअर लो, मतलब कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहला ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होगा आपको, ठीक, कि क्या ट्रेंड का क्या, आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है। उससे आपका ये क्लियर होगा कि किस डायरेक्शन में अपने को चलना है, किस डायरेक्शन में अपने को देखना है। जैसे कल क्या हुआ था, कल देखो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, लंबा कैंडल बना था, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब एक तरह से हायर हायर हाई, देख रहे हो ना, हाई भी ऊपर, लो भी ऊपर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे हायर हाई हायर लो तो यहाँ पे बना, लेकिन नेक्स्ट जो है वो नहीं बन पाया। तो आपको यहाँ पे रुकना है, समझना है कि करना क्या है यार। एक बार मार्केट को अपना क्लियर करने दीजिए कि मार्केट क्या करना चाहता है, उसके बाद ही आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, इसको आपको समझना होगा। देखिए मार्केट यहाँ से टारगेट नहीं हिट किया, जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया है, तो पता नहीं इसी को फॉलो करेगा क्या, नहीं नहीं, चलिए, क्योंकि मार्केट वैसे ट्रैवल नहीं करता, देखते हैं जो होगा। चलो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे लगा के छोड़ते हैं, जो होगा हम लोग देखेंगे, है ना। देखो देखते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को तो कुछ देर के लिए पॉज करता हूँ, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए यहाँ पे अपना पास में ही आ गया है, देख रहे हो, यहाँ से चलो देखो, देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा कि अगर आपका जो ट्रेड बिनिंग ट्रेड होगा ना, वो आप ट्रेड में जैसे ही एंट्री लेते हो, आपको 15 से 20 मिनट में वो अपना लक्षण दिखा देगा कि हाँ वो बिनिंग होने का है या फिर लूजिंग होने का, समझ रहे हो। देखो इसमें जैसे आपका हिट हुआ है ना, देखिए देखिए वही हुआ जो हमने ग्राफ बनाया था कि यहाँ से आके फिर थोड़ा ऐसे गया और फिर वापस से अपना टारगेट हिट हुआ। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है दोस्त, जो सेटअप आपका है काम करता है उस पर ट्रेड लेना है, काम करना है, ठीक। देखो यही हुआ, देखो यही हुआ ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बस प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो बस यही, चलो देखो अब इसमें 80 पॉइंट्स आपका बन गया,
और यहाँ से निकलिए। ऐसे ही हुआ तो आप ज़्यादा वेट मत करो कि और जाएगा और जाएगा, नहीं, वो वही है आपका ग्रीड, लालच वही है कि और जाएगा। और से तुमको क्या मतलब है यार, तुम जितना अपना रिस्क लिए उतना आपको मिल गया, तो बात खत्म। तो इसी मेंटेलिटी को डेवलप करना है, और ये एक दिन में नहीं आएगा भाई। इसके लिए कम से कम आपको लगातार 200 ट्रेड पे प्रैक्टिस करना होगा। अब 200 ट्रेड में प्रैक्टिस करना है तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना होगा, नहीं तो एक भी बड़ा लॉस हो गया। मैं अगला वीडियो आपको बनाता हूँ कि छोटा स्टॉप लॉस कैसे लें, ठीक है? क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बड़ा स्टॉप लॉस लेने से। बड़ा लॉस होता है यार, उसमें सारा आपका ख़त्म हो जाता है, जो भी आपका हिम्मत, जो भी आपका कॉन्फिडेंस, जो भी आपका नॉलेज है, सब मिट्टी में मिल जाता है। तो प्रॉपर लर्निंग के साथ काम कीजिए, अपना रिस्क एंड रिवार्ड डिसिप्लिन मेंटेन करते रहिए, और बस टारगेट हिट करते रहो, कराते रहो, ठीक है? देखो जैसे कि कल वही हुआ, कल भी अपना 90 पॉइंट का मिल गया प्रॉफिट। आज तो देखो, आज अपना जो सेटअप था उस पे सेटअप पे आ गया, ठीक है? आज अब मेरा ट्रेड ये लिया हुआ नहीं था। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी थर्सडे है, थर्सडे के साथ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। थर्सडे को एक एक दिन में मैं 30,000 17,000 इतना बड़ा बड़ा लॉस किया हूँ, वही जीरो और हीरो और ये सब क्या क्या करने में, तरह तरह का स्ट्रेटजी। तो ये सबसे समझ में आ गया कि थोड़ा आज के दिन डर लगते रहता है। तो वहाँ पे वहाँ पे आपको थोड़ा मेरा डर था कि शायद ये दो सपोर्ट है तो इसको ब्रेक ना करे, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए ट्रेड नहीं लिया। और दूसरा में आज थर्सडे था, लेकिन सेटअप में बनाया कि नहीं यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो देखो उस पे हुआ, है ना? अगर आज यही थर्सडे ना हो करके कोई और दिन होता तो मैं उस पर ये कर लेता, लेकिन करना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से इसमें फीलिंग वही आया कि हाँ हमने ट्रेड लिया था। और मेन है समझाने का कि हम स्टॉप लॉस अपने छोटा कैसे रखें, स्टॉप लॉस के सामने टारगेट को कैसे। अब इसमें आपका 40 पॉइंट था, तो मोटा मोटी आप पकड़ लो, आपका 15 से 15 16 पॉइंट का आपका ऑप्शन पे स्टॉप लॉस होगा। 16-17 पॉइंट का तीन तीन के आसपास आता है। अब चेक कर लो, नहीं होता है तो कोई भी आप एटीएम का उठा करके। हाँ अभी एक चीज़ और है, थर्सडे को अगर आप एटीएम पे ट्रेड करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट वहाँ पे होल्ड करके ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका जो प्रीमियम है इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन होता है उसका कि, क्योंकि उसको तो जीरो होना है ना, 3 बजे के आसपास उसको 0.5 होना है, 0.5 होना है, 0.05 सॉरी 0.05 होना है, तो वो वहाँ पे ख़त्म होगा। अब लोग आपसे कहेंगे कि इन द मनी में काम करो, डीप इन द, बात उनका कहना गलत नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि थर्सडे को अगर होता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेकर के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर ये एक लॉट या इसमें करना चाहते हो, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, आप चुपचाप निफ्टी बीज बैंक बीज में काम करो। निफ्टी बीज में करो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया है तो अपना यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, ठीक है? और आप समझे होंगे कि साइकोलॉजी क्या था इसके पीछे, स्टॉप लॉस कैसे लगा, स्टॉप लॉस छोटा कैसे लगा, बड़ा भी लग सकता था लेकिन छोटा कैसे लगा। और देखिए सेटअप के लिए इंतज़ार, एक दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, क्या दिक्कत है ना? जब अगर आपको कोई अच्छा, मान लो हम लोग जो बिजनेस करते हैं इधर, तो कहीं कोई प्रोजेक्ट में आपको कुछ सामान भिजवाना है, अगर वहाँ पे आपको लॉस का चांसेस लग रहा है कि यहाँ पे पैसा जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा बन रहा है इस पे 1,000 रुपया, ठीक है, और 500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन बोल रहा है अगला पार्टी की, 500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, तो आप खर्च देखोगे ना कि हाँ इस पे क्या है, आप उसी को देख करके करोगे ना कि नहीं, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे कब, जब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा होता, मतलब खर्च यहाँ पे आपका बड़ा होता,
खर्च को कम से कम करना है, मतलब स्टॉप लॉस को कम से कम रखना है और देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अब इधर का भी मार्केट में वही होता है कि हम लोग अपना खर्च देखते हैं कि इतना आएगा, अगर इसके एवज में अपने को इतना इससे डबल प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है। नहीं तो कोई करेगा ऐसा काम कि 500 रुपये का खर्च है और 500 रुपये का प्रॉफिट है, तो बताओ उसमें आप काम तो नहीं करोगे। तो इसी तरह से यहाँ भी है, अपना खर्च को देखना है कि कम से कम कैसे किया जाए। शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं इसको बताऊँगा ढंग से, ठीक है। चलो ठीक है फिर, और थोड़ा सा सब्सक्राइब करो इसको, कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी बहुत सारा लोगों का पैसा बचेगा यार, सबका पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर, हरे कृष्णा।